रानो चिड़िया जंगल में बैठी तेज तेज रो रही थी क्योंकि उसके बच्चे भूखे अपने घर अपनी माँ की राह देख रहे थे, पर उनकी मम्मा को तो पूरे जंगल में भोजन नहीं मिला था। मैं घर जाके अपने बच्चों को क्या दूंगी, वो भूखे हैं और भोजन पूरे जंगल में नहीं है। वो ऐसे रो रही थी कि अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। चिड़िया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, फिक्र नहीं करनी आपने। आप ये जादुई सुनहरी प्लेट ले जाओ और इस प्लेट से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। याद रखना चिड़िया, ये प्लेट किसी लालची पक्षी को ना देना, क्योंकि अगर किसी लालची पक्षी ने इस प्लेट को छुआ तो ये प्लेट डंडे में बदल जाएगी और उसे खूब मारेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मेरे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे और मैं किसी भी लालची पक्षी के पंख में ये प्लेट नहीं दूंगी, पर मैं सब पक्षियों की भी मदद करूंगी। हाँ, अपने बच्चों के साथ साथ सब पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखना, सबकी मदद करना। मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी परी जी। ऐसे वो परी गायब हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। वो सुनहरी प्लेट से कहती है, सुनहरी प्लेट, मुझे स्वादिष्ट खिचड़ी दो। फौरन प्लेट में खिचड़ी आती है। रानो और उसके बच्चे खिचड़ी खा लेते हैं। खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। फिर रानो सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और सभी को उस जादुई सुनहरी प्लेट की मदद से मजेदार भोजन खिलवा देती है। शुक्रिया बहन, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। गंदी आंखों वाले कबूतर जी, ये प्लेट सिर्फ चिड़िया की नहीं है, परी जी ने प्लेट ये हम सब पक्षियों के लिए भी दी है। काली शक्ल वाली, अगर चिड़िया चाहती ना तो ये प्लेट अपने पास रखती और इस बारे में किसी को न बताती। आप दोनों लड़ाई ना करें, ये प्लेट हम सब के लिए है। परी दी ने ये सभी पक्षियों की मदद करने के लिए दी है। देखा, सबकी मदद करने के लिए दी है। तू तो इस चिड़िया की कुछ ज्यादा ही तारीफें करता है, गंदी आंखों वाले। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी अपने घर आ जाते हैं। वो तो सुनहरी प्लेट को रानो से छीनना चाह रहे थे। गोरी, तुम वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ कालू जी, मुझे भूख भी लगी है, चलो चिड़िया के घर चले। चलो चलते हैं, फिर बाद में हम वो प्लेट चुरा ही लेंगे। गोरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया से भोजन मांगते हैं। चिड़िया, भूख लगी है, भूख। बहन बताओ क्या खाना है आपने? आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा करो कि हमें केले दे दो। नहीं, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मैं केले खाऊंगा। फिर रानो उन्हें आइसक्रीम और केले दे देती है। वो अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर तक गोरी सोचती रहती है। फिर गोरी कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम दोनों सुनहरी प्लेट मिलने की खुशी में केक खाएं? ऐसा करते हैं कि चिड़िया के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनहरी प्लेट से कहे कि हमें केक दे। चलो चलें, पर ऐसा ना हो चिड़िया गुस्सा हो जाए, क्योंकि आधी रात हो गई है। हमारी ही है वो प्लेट, कौन सा सिर्फ चिड़िया की है। फिर ऐसे वो चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कबूतर, जो कि अपने घर की खिड़की से उन्हें देख लेता है, वो भी उनके पीछे पीछे चिड़िया के घर आ जाता है। कब्बा और कभी, आप मेरे बच्चों को सोने नहीं दोगे क्या? अब सुबह आना, कितनी भूख लगी है आपको, हर थोड़ी देर बाद आ जाते हो। इन्हें सुकून ही नहीं है चिड़िया बहन, मैंने देखा ये आधी रात को कहीं जा रहे थे, मैं भी आ गया। बहुत ही बेशर्म हो तुम चिड़िया। उस परी जी ने तो कहा भी था तुमसे कि सबकी मदद करो, पर तुम तो इस प्लेट पर कब्जा ही कर बैठी। इस प्लेट पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जो चाहे खाएं। हम दोनों को केक खाना है। हमें केक खाना है। बहुत बेशर्म है आप दोनों। मेरे बच्चे सोए हुए हैं, अगर ज्यादा चुरचुर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो काएं काएं करते आ जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें केक देती है। वो केक खाते हैं और कबूतर तो उन्हें बड़े गुस्से से देख रहा था। कबूतर तो अपने घर चला जाता है। कालू और गोरी काफी देर तक केक खाते रहते हैं। फिर कालू और गोरी अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया भी बेचारी सो जाती है।
अब कौवा और कवि ये मंसूबा बना लेते हैं कि उन्होंने चिड़िया का वो जादुई प्लेट कैसे चुरानी है। और फिर ऐसे अगले दिन रात के समय कौवा और कवि प्लेट चुराने के लिए चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। गोरी जैसे ही प्लेट को चुराने के लिए पकड़ती है, प्लेट तो फौरन एक बड़ी लाठी में तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर कौवा और कवि डरा देती है और उसके बीज को घर के बाहर जाकर मिट्टी में लगा देती है। अब रानो चिड़िया रोज रोज उस बीज को पानी देती। कुछ ही दिनों में बीज से नन्हा पौधा निकल आता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इस पेड़ का पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगी। अभी तो ये नन्हा सा पौधा है, परंतु कुछ समय में ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाएगा। अब अगले दिन से रानो चिड़िया अपने बेटे को भी अपने साथ उस पेड़ के पास ले आती और दोनों उस नन्हे पेड़ को पानी देते। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। कुकू का पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा था और कुकू की मम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो एप्पल का नन्हा पौधा विशाल पेड़ में बदल चुका था। कुकू रोज उस पेड़ को पानी दिया करता था। अब तो उस पेड़ पर